सभी बड़ों को प्रणाम। मैं हूँ काव्य शर्मा। मैं और शर्मा। आज के वीडियो में हम इंदिरा एकादशी के संदर्भ में जानेंगे। इस दिन भगवान विष्णु के अवतार भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है। चलिए बिना किसी देर के अब हम इंदिरा एकादशी का कथा और महत्व को जानते हैं। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। इस साल ये एकादशी 2 अक्टूबर को है। इस एकादशी पर विष्णु जी के अवतार भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से 7 पीढ़ियों तक के पितरों को तो मोक्ष की प्राप्ति होती ही है, साथ ही व्रती के लिए ये व्रत बेहद लाभदायक होता है। इंदिरा एकादशी कथा। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पितृ पक्ष के दौरान पड़ने वाली इस एकादशी का हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व है। इंदिरा एकादशी का व्रत विशेष रूप से पितरों की आत्मा की शांति के लिए रखा जाता है। कहते हैं कि इस दिन व्रत रखने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार इंदिरा एकादशी 2 अक्टूबर को पड़ रही है। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक श्राद्ध करने और दान आदि करने से पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है और पितरों सीधे वैकुंठ को जाते हैं। कहते हैं कि इंदिरा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन श्रीहरि की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजन के साथ साथ व्रत कथा करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इंदिरा एकादशी के व्रत कथा का वर्णन स्वयं श्री कृष्ण ने महाभारत में किया है। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा के बारे में। इंदिरा एकादशी व्रत कथा। सतयुग में इंद्रसेन नाम के राजा शासन करते थे। वह परम विष्णु भक्त और धर्मपरायण राजा थे। एक दिन देव ऋषि नारद राजा इंद्रसेन की राजसभा में पहुँचे। राजा ने नारद जी का आदर सत्कार करते हुए उनके आगमन का कारण पूछा। इस बात पर नारद जी ने बताया कि कुछ दिन पहले वह यमलोक गए थे, जहां उनकी मुलाकात राजा इंद्रसेन के पिता से हुई। इस दौरान उन्होंने बताया कि जीवन काल में एकादशी का व्रत भंग हो जाने के कारण उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। इस कारण उन्हें यमलोक में ही रहना पड़ रहा है। अगर मेरा पुत्र राजा इंद्रसेन अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखे तो उसके भाग से मुझे यमलोक से मुक्ति मिल सकती है। इंद्रसेन ने रखा इंदिरा एकादशी का व्रत। नारद जी की ये बात सुनकर राजा ने उनसे व्रत का विधान पूछा और व्रत करने का संकल्प लिया। राजा ने पितृपक्ष की एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत किया। पितरों के निमित्त मौन रहकर ब्राह्मण भोज और गौदान किया। इस प्रकार राजा इंद्रसेन के व्रत और पूजन करने से उनके पिता को यमलोक से मुक्ति मिल गई। इतना ही नहीं, उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। उस दिन से इस व्रत का नाम इंद्री एकादशी पड़ गया। भगवान विष्णु की पूजा एकादशी में। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। भगवान विष्णु का व्रत और पूजा आदि करके विष्णु चालीसा का पाठ करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। वहीं एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है।
आप सभी को इंदिरा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु जी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर हमसे कोई भी गलती होती है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताना। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। सभी बड़ों को प्रणाम।